दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त कर लिया है। धमतरिया के कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक सटीक अनुमान लगाने का प्रयास किया था। हालांकि हमारे सर्वे में, हमारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनती दिखाई दी, लेकिन एग्जिट पोल बदल गया और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है। धमतरी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमने, हमारी टीम के सदस्यों ने एक सटीक अनुमान लगाया, जिसमें हमने धमतरी विधानसभा और सियावा विधानसभा में कांग्रेस की जीत को बताया था और कुरुद में भारतीय जनता पार्टी की जीत को बताया था। और हमारा यह अनुमान सटीक निकला, क्योंकि धमतरी विधानसभा क्षेत्र से ओंकार साहू, सियावा विधानसभा क्षेत्र से अंबिका मरकाम और कुरुद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कद्दा और मंत्री अजय चंद्राकर चुनाव जीत गए हैं। चुनाव के नतीजों के बाद हमारे साथ हमारे टीम के सदस्य के प्रदीप पटनायक मौजूद है। हम उनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के नतीजे एग्जिट पोल के उलट कैसे हो गए, क्या कारण रहा कि कांग्रेस को हार मिली और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। आइए हम चर्चा करते हैं के प्रदीप पटनायक जी से। जी सर, बताएं प्रदीप जी, कहां पे कमी रह गई कि छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल उलट गया और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश जनता ने दिया है, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला मामला आया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब हुआ था एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में बहुमत जो सरकार बताई गई थी, भाजपा की बताई गई थी 2018 में, लेकिन उसके उलट जो है कांग्रेस की सरकार बैठी। ऐसा अधिकतर देखा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके पक्ष में ना आकर के विपक्ष में फैसला आता है। जैसे किसी की अगर बहुमत बताई जाती है तो दूसरा जो सरकार है वो बहुमत लेकर के जाती है। और बात रही कांग्रेस के उलटफेर की, तो कांग्रेस ने वाकई में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। चाहे वो बात हो गई भाजपा के योजनाओं को हल्के में लेने की। भाजपा की योजनाओं को उन्होंने बस जुमला बता दिया था कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ नकल करते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिला इसका और लोगों ने जो है भाजपा को वोट दिया। और कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें प्रत्याशियों को उतारने में बहुत बड़ी गलतियां यहाँ पे देखी गई। हमने कई हाई प्रोफाइल सीट्स जो है उसका सटीक अनुमान भी बता दिया था और वैसी ही सरकार अभी जो वहाँ पे है वो विधायक जो है बैठने वाले हैं। कांग्रेस के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए। हालांकि संभावना बताई जा रही थी कि कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और यह बिल्कुल असत्य साबित हुई। कांग्रेस के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, वाकई में ये सोचने वाली बात है अब कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जहाँ पे कहीं ना कहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने मत के लिए जो है विश्वास मत हो गई थी कि इस बार भी सरकार यही लेकर के जाएंगे और अपनी मंत्रियों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठी थी। उन्होंने गलतियों को ध्यान नहीं दिया अपने मंत्रियों के। कई ऐसे क्षेत्र में जो मंत्री हैं वहाँ पे नाराजगी देखने को मिलती है खासा। वही नाराजगी का खामियाजा आज जो है एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा था। एग्जिट पोल में जो उसके उलट जो है आज जो रुझान आए, रुझान के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है सीधा सीधा भाजपा की बहुमत आ रही है। जो मतलब ऐसा मानने की कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को खा गया, ऐसा मान लिया? जी, ऐसा बोला जा सकता है कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जो है, जो भाजपा को हल्के में लेना जो है, वो उन्हें जो है ले डूबा है। जैसे कि संभावना बताई जा रही थी कि महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी के तुरुप का इक्का साबित होगा। आपको क्या लगता है कि महतारी वंदन योजना में भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को जबरदस्त वोट मिला, ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल मिला है। मैंने मतलब इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है जब फॉर्म भरवा रही थी तो ये तभी लागू होगा जब बहुमत आएगी। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा महिलाओं ने, जिन्होंने भी फॉर्म भरा महिलाओं ने काफी ज्यादा मात्रा में फॉर्म भरा, क्योंकि पहले ही भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि हर वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसा दायरा नहीं लगाया गया था, इसलिए उसका लाभ मिला है भाजपा को। प्रतीक जी, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की जो नीति रही है, क्या वो भी चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने पूरा ताकत झोंकी थी छत्तीसगढ़ में और जनता को बताया थी कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की नीति कर अपनाती है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति भी भाजपा को जीत दिलाने में सहायक साबित हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर के अशांत बैठ गई थी। उतने ज्यादा कदम नहीं लिए क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह 2018 में बहुमत से जीतेंगे और एग्जिट पोल का नतीजे जब आया तो उन्होंने कहा था, और कांग्रेस ने ये भी कहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में मतलब जब 2023 का आया था तो नतीजे पलट सकते हैं। कांग्रेस ने ये बात स्पष्ट की थी कि नतीजे पलट सकते हैं। तो ये बात उनके लिए भी लागू होती है कि नतीजे पलट गए हैं।
आज देख रहे हैं आप बहुमत जो है भाजपा लेकर जा रही है। तो ये जो बात है कांग्रेस की हल्के में लेना पहली चीज, और दूसरी चीज तुष्टिकरण वाली बात हो जाती है। ये दोनों जो है बहुत ही घातक सिद्ध साबित हो रही है आज। किसान का कर्जा माफ जैसे कि संभावना बताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्जा माफी काफी बड़ा फैक्टर रहेगा और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। देखा जा रहा है कि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां लगभग कांग्रेस का सफाया हो गया है। तो क्या वहां क्या रहा कि वहां क्यों ऐसी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा आपके हिसाब से? देखिए, कर्जा माफी का फायदा बिल्कुल मिला है कांग्रेस को, इसीलिए जो सीटें जो बचा पाई है, जो भाजपा के मुकाबले में भाजपा जो 2018 में 15% की थी उससे कहीं बेहतर है। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये हुआ है कि जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में है वहाँ आज भी सिंचाई की सुविधा नहीं पहुँच पाती, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुँच पाती। हम जब सुदूर बाहुल्य क्षेत्रों में गए थे तो वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर दूर थे, इससे नाराज थे। तो ये नाराजगी जो है आदिवासियों ने दिखाई है, कांग्रेस को इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल मैच है और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त जनादेश जनता ने दिया है। तो इसको आप क्या मानते हैं, इस रिजल्ट को आप कैसा मानते हैं? लोकसभा चुनाव होने में भी थोड़ा सा समय है, तो कांग्रेस को इससे ये चीज सीख लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के रुख में ना होकर के उसके विपरीत फैसला आ सकता है। तो अभी भी समय है, गलतियां सुधार लें। ये जो कहते हैं तुष्टिकरण की नीति जो हो गई या फिर जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको दूर करना होगा। गलतियां कहाँ हुई इसको अभी ये 4 राज्यों से सीख सकते हैं। 4 राज्यों में कहाँ गलतियां ये कर बैठे हैं, इसका अगर सही उदाहरण लेना तो तेलंगाना से ये सीख सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना में भारी जनादेश उनको मिल रहा है। तो तेलंगाना से ये सीख सकते हैं कि गलतियां कहाँ हमने की है, उस गलतियों को दूर कैसे किया जाए। लोकसभा चुनाव अभी आने में समय है, तो उसके परिणाम के पहले अगर गलतियां सुधर जाती तो बेशक परिणाम इनके रूप में आ सकता है। प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। अब बात हो रही है सीएम चेहरे को लेकर। 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी राजनीतिक चुनाव जीत गए हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कौनों पर विश्वास जताएगी, किसी नए चेहरे पे अब मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको इसको लेकर? रमन सिंह जी जो है तीन बार लगातार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि भाजपा जो है, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है, भाजपा के जो पार्टी हैं इनसे सुनने में आ रहा है और लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि नया चेहरा देखना चाहिए। और नए चेहरे में भी 2 प्रबल दावेदार हैं, एक आपके ओपी चौधरी और दूसरे अरुण साव। जनता में ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई तेज तर्रार नेता नहीं, जिसे लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिश्वा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी जैसे लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में उस नेचर का, उस तेवर का नेता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करना चाहिए? देखिए, पुराने नेताओं की बात की जाए तो पुराने नेता कहीं ना कहीं थोड़े से दबे से नजर आते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जो सही बात है, राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति है, राजनेता का चेहरा है, वो नहीं दे पाई है छत्तीसगढ़। ये बात भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, ऐसा कोई नेता तैयार नहीं हुआ है, जैसे योगी आदित्यनाथ हो या फिर हेमंत बिस्वा हो या फिर कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। आप लोग पहले चर्चा कर रहे थे इससे पहले जब, तो वहाँ पे भी बात आई थी कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की कमी है। तो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की कमी मैं नहीं कहूँगा। भाजपा में मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो एक अजय चंद्राकर जो है वो मंत्री है, काफी आंकड़ों में बात करते हैं। वो आपने देखा होगा, बहुत सटीक आंकड़ों में लेकर के बात करते हैं। जब विधानसभा में ये बोलते हैं तो निरुत्तर से नजर आते हैं विपक्ष। तो ये एक चेहरा हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे में अजय चंद्राकर भी सामने आ सकते हैं, जनता की पसंद बन सकते हैं, ऐसा मानते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में जो विकास किया है, अगर इनको मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया जा सकता है तो प्रदेश की तस्वीर कुछ और हो सकती है। मतलब अपन ऐसा मानने कि अगर अजय चंद्राकर को मुख्यमंत्री में प्रमोट किया जाता है पार्टी द्वारा तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, ऐसा मानते हैं? ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने विधायक और कैबिनेट मंत्री के तौर पे अपने जो कहना चाहिए अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन बहुत सटीकता से किया है और पूर्व इसका उदाहरण रह चुका है। अगर इनको सीएम के चेहरे के रूप में देखा जाता है, वो बात की बात होगी कि उनके नेतृत्व में क्या कमियां क्या खामियां हैं, वो दूर करना पार्टी का काम है या फिर उनका काम है। लेकिन अगर बाकी चीजों को बाजू में रख दिया जाए, आंकड़ों की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो अजय चंद्राकर सटीक हो सकते हैं। अपन थोड़े से जिले की बात करें। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, जबरदस्त जनादेश दिया है, लेकिन जिले की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चली, लेकिन धमतरी जिले में भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई जो की उम्मीद थी? सिर्फ मात्र एक अजय चंद्राकर चुनाव जीते हैं। यहाँ की सिटिंग मिले रंजना चुनाव हार चुकी है,
वहीं सिहावा से स्वर्ण मुकाम भी चुनाव हार चुके हैं। तो जिले में ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस को जीत मिली और भाजपा को हार मिली? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, जब सर्वे हम कर रहे थे, सर्वे से पहले भी जब हमने कई सारे समाचार चलाए तो ये गलतियां जो हैं ये हमने बार बार उठाई थी कि भाजपा जो है यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे कमजोर है। आज ग्रामीण स्तर पे कमजोर है, हमने बार बार ये मुद्दा उठाया था। ये गलती अगर दूर कर ली जाती थोड़ी समय पहले तो शायद जो अभी जो चित्र दिखाई दे रहा है धमतरी विधानसभा क्षेत्र का वो कुछ और होता। यही कहूँगा कि भाजपा जो है धमतरी में और सिहावा की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कमजोर है, उस कमी को दूर करने में असफल रहे, इसलिए आज ये जो चित्र दिख रहा है, परिणाम जो दिख रहा है वो है। इस पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजे का क्या लाभ लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव होने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व का चेहरा बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने पूरी ताकत लगाया और उन्हें बोला कि मोदी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो क्या इसका लाभ मिला और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये भाजपा की लहर बनी रहेगी, ऐसा लगता है आपको? जी, कहीं ना कहीं प्रभाव बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है, अभी ऐसा थोड़ी देर पहले कहा उन्होंने। तो मोदी की गारंटी यहाँ छत्तीसगढ़ में तो सिद्ध साबित हुई, उसके अलावा बाकी 3 राज्यों में भी सिद्ध साबित हो रही है। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई, भाजपा ने अपनी कमियां दूर कर ली है। कांग्रेस को अब सतर्क होना होगा। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि भाजपा अपनी कमियां नहीं पहचान पाएगी, लेकिन मोदी जी जो है विश्व स्तर पर नेतृत्व कर चुके हैं, तो उन्हें अपनी गलतियां जो है, अपनी पार्टी की गलतियां, अपने नेतृत्व की गलतियां नजर आई, उस गलती को दूर किया और उसका सीधा सीधा यही कहना है कि लोकसभा में इसका परिणाम दिख जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने गलतियां दूर की है सीधा फायदा उनको मिलेगा। विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव चुनाव हार चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भी काफी कम वोटों से चुनाव में जीते हुए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डगमन सिंह 40,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीते हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को भी जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ी है, जबकि उम्मीद थी कि वो एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो भी एक तरफा चुनाव नहीं जीते। आखिर ऐसा क्या कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री को बहुत मुश्किल से जीत मिली, वही उप मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं? जी, जब भाजपा की जो सूची जारी हुई थी तो जो उनके भतीजे जो उनका नाम सामने आया था, तो भाजपा ने कहा था कि हमने बहुत सोच समझकर इस चेहरे को सामने रखा है। बहुत कड़ी टक्कर दी उन्होंने, ऐसा लग रहा था अंतिम तक कि विजय बघेल विजयी हो सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि चेहरा जो चुना गया, भाजपा हो या कांग्रेस हो, चेहरा चुनने में कोई गलती नहीं की। बड़े बड़े चेहरों के समक्ष भी बराबर टक्कर के चेहरे उतारे गए। तो यहाँ पे विजय बघेल ने जो है कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, इसीलिए इसका नुकसान जो है दिखाई दिया भूपेश बघेल को। हालांकि अपना गढ़ बचाने में वो सफल रहे, लेकिन जो नेक टू नेक फाइट वहां पे रही, वो इसका कारण यही है कि स्थानीय स्तर पे वो मजबूत थे दावेदारों के। सभी दर्शकों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अंत में सर एक चीज हम लोगों ने मेंशन नहीं की कि जो सटीक अनुमान जो लगाया था हमने यहाँ जिले का 2 कांग्रेस 1 बीजेपी की, सटीक सिद्ध हुआ है। कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहाँ भी सटीक अनुमान जो है लगाया हमने, वो सिद्ध हो गया है। वहाँ पे जीत आ चुके हैं, वहाँ के आंकड़े आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धमतरिया के गुट जैसे एक स्थानीय स्तर के चैनल के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। हमने एक प्रयास किया था और प्रयास में काफी हद तक सफल रहे, और आगे भी हम दर्शकों को कहीं ना कहीं ऐसे एग्जैक्ट पोल जरूर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा एग्जैक्ट पोल सही उतरे। नमस्कार।